कश्मीरियों पे पड़ता है। आपने अब SIR लाया। देखिए, आपने देखा कि फाउंडेशन डे था, 26 फाउंडेशन डे था, और जिस तरह आपने देखा कि आवाम का सैलाब उमड़ पड़ा था, और ये वो लोग हैं जो आज खुद आए थे, इनको कोई ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं किया गया था। तो आने का मकसद क्या है? चूंकि सरकार में तो हम नहीं है, लोगों के मसाइल तो हम हल नहीं कर पाते, लेकिन ये एक आइडियालॉजी के साथ जुड़े, और वो आइडियालॉजी है मुफ्ती साहब की, वो आइडियालॉजी लोगों को इज्जत और एहतराम मिले, मसला कश्मीर का हाल बाइज्जत तरीके से निकल आए। उसी आइडियालॉजी को मद्देनजर रखते हुए, और 2019 के बाद जो हालात यहाँ पर बदले, और जिस तरह महबूबा जी ने फिर इस आलम को संभाल के रखा, और जो लीडरशिप ने जो इस आलम को संभाल के रखा, इस पार्टी को संभाल के रखा, वही जज्बा था लोगों में। उसी जज्बे को सलाम करने के लिए और खराज तहसीन अदा करने के लिए लोग, इसलिए मैंने आपसे कहा ना, ये आइडियालॉजी है, हम उस आइडियालॉजी के साथ हैं, हम उस नजरिए के साथ हैं जो नजरिया मरहूम मुफ्ती साहब ने हमें दिया, वो नजरिया जो महबूबा जी जिसकी तकमील कर रही है, उसी नजरिए के हम साथ हैं। बावकार और बाइज्जत हाल कश्मीर का निकला है, और जम्मू कश्मीर में जो सियासत है वो लोगों को इख्तियार के लिए हो, न कि उनको गैर मुस्तहकम करने के लिए, और लोगों के जो रोजमर्रा के मामला और मसाइल हैं वो बाइज्जत तौर से हल हो जाएं। ये लोग उसी आइडियालॉजी के साथ जुड़े, और वही आइडियालॉजी बहरहाल जम्मू कश्मीर में पायदार अमन भी लाएगी और डेमोक्रेसी को भी मजबूत करेगी। मैं वहाँ गया जिसका आपने जिक्र किया, अब देखिए हद क्या है। अब सड़कों पर मैक्टिमाइजेशन भी सिफारिश से होती है, आपको कहीं पर नरेगा का काम है, उसके लिए भी आपको MLA की सिफारिश चाहिए, MLA की लेटर चाहिए, और जो भी छोटे छोटे काम है, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर्स को दबाना, ठेके अपने लोगों को अलाट करना, और जिस तरह का लूट खसूट आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने, उनके लीडरों ने, उनके MLAs ने ग्राउंड में मचाई है, तो उसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। वो देख रहे हैं, ये सारा तमाशा देख रहे हैं फील्ड में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग क्या कर रहे हैं, और इसका जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, और जोरदार तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजरे हैं जहां हमने अर्ली 90s से लेकर आज तक जो है, मुझे लगा जम्मू कश्मीर में अमन का गहवारा हमने शायद नहीं पाया। कोई कितना ही दावा करे कि जम्मू कश्मीर पुरअमन है, जम्मू कश्मीर खामोश हो सकता है, लेकिन पुरअमन होने के लिए मुफ्ती साहब का सेल्फ रूल, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो नजरिया और नारा, और आज पार्टी का 26वां यौम तासीस फाउंडेशन डे जो है वो हम मना रहे हैं। आपने देखा कि श्रीनगर के SK पार्क में ऑफिस के बिल्कुल मत्सल लोगों की कसीर बड़ी तादाद जो है आर पार, यहाँ से वहाँ से, टनल के उस तरफ से। मुझे लगता है कि लोगों का मैसेज आज वाजिया है कि जब सियासी तौर पर कोई कौम यतीम हो जाती है तो उसके लिए PDP है। और अर्ली 99 में जब 28 जुलाई को पार्टी बनी, उस वक्त भी जो सियासी पर यकीनन जब आप सियासत से दस्तबरदार हो जाते हैं, आपको सरपरस्त नहीं मिलती है, मुझे मुफ्ती साहब का वो जो फार्मूला था वही काम कर गया। आज लोगों के बीच में सदर मोहतरमा का जो तकरीर था, यकीनन जो मुल्क की GDP है उस पर तशवीश है, मुल्क के जो मुसलमान हैं, जो अक़लियती फ़िरके हैं, उन पर तशवीश का इजहार किया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बेहतर हों, दोस्ती का माहौल हो, मुझे लगता है यही मैसेज था। और आज लोगों ने साबित कर दिया, 4 अगस्त 2019 के बाद जो हमारी पोजीशन थी उसका वापसी का मुतालबा हम कर रहे हैं, और यही मैसेज जो था कि 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को, गोल पोस्ट को तब्दील करने की शायद ज़रूरत नहीं है। पार्टी का नस्बुल ऐन एक होता है, यानी पार्टी का जो रोड मैप है वो क्या है, दूसरा होता है पार्टी का इंतखाबी मंशूर क्या होता है। और पार्टी के इंतखाबी मंशूर में पानी का इन्होंने जिक्र किया था, जब घरों में मीटर रसद करने लगे थे, बिजली यूनिटों की बात की गई थी, 200 यूनिट फ्री दिए जाएंगे। उसके अलावा जो आम लोगों तक रोजगार पहुंचाना था, PSA को ख़त्म करना था, रसोई गैस की किल्लत की खपत को कम करना था, पूरा करना था। मुझे लगता है जो इन्होंने कहा वो शायद पूरा नहीं कर पाए। यही वजह है कि आज लोग इतनी बड़ी तादाद में आए थे। शायद उनके पास जो पॉलिटिकल विकल्प या जो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव है, दैट्स PDP ओनली। और आज लोगों ने साबित कर दिया कि हमने इस जमात को 2019 में मैंडेट न देकर शायद एक तारीखी गलती की, लेकिन आगे मौके आएंगे। मुझे लगता है PDP जो है वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करे। हमने रोज़ अव्वल से कहा है कि जो हमारे कैदी हैं जिनके खिलाफ संगीन नवियत के जराइम नहीं है, उन्हें या तो फौरी तौर पर पहली फुर्सत में कश्मीर वापस लाया जाए। बाहर का मौसम, बाहर का माहौल, बाहर उनको खर्चा लगता है आने जाने में, गरीब परिवारों से ये लोग हैं। मुझे लगता है कि हमारा आज भी वही स्टैंड है, क्लियर क्रिस्टल स्टैंड एक ही है कि हमारा जो बाहर जेलों में बंद है उन्हें वापस लाना चाहिए।
शबीर शाह साहब ठीक नहीं है। इसके अलावा नईम साहब और बाकी लोग जितने भी इस वक्त कैदोबंद की ज़िंदगी गुजारते हैं, उन्हें यकीनन अपने घरों में होना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। यही ख्वाब तो था मुफ्ती साहब का कि जहाँ एक तरफ आप जलसा करते थे, दूसरी तरफ वो लोग जलसे में होते थे जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं रखते हैं या कुछ और सोच रखते हैं। मुझे लगता है कि जो यकीनन जो विजन पीडीपी का था वो यही था कि पॉलिटिकल जितने भी लोग हैं उनको सुना जाए, और अगर उन्हें हमारे ख्यालात मतजाद लगते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें ज़्यादा देर तक बंद रखा जाए। कानूनी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन हम मुतालबा करते हैं, हम सरकार में नहीं, हम मुतालबा करेंगे कि उन्हें घरों में होना चाहिए, फैमिली को ज्वाइन करना चाहिए और मेन स्ट्रीम में हाथ बटाना चाहिए।